माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। जोड़ने के लिए आपका वो इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड कर लें। अब ठीक है, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर दें, करवा दें। श्री प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री लक्ष्मण नापा जी। 1 बोले, करवा दें। मंत्री जी, आपने बोल दिया मोदी जी का नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तो आप जानने लगा, बोल दिया। हाँ जी लक्ष्मण जी, नापा जी। सर वो बीच में बोल रहे हैं सर। एक मिनट। आंसर हैज ऑलरेडी बीन लेड। नो सर। अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम साहब को यही कहना चाहूंगा कि एक सर चौधरी साहब इसको खत्म करो। क्वेश्चन नहीं, प्रश्नकाल शुरू हो गया। नहीं ऐसे लक्षण माननीय किरण जी, प्लीज आप नहीं चलिए। प्लीज विज साहब प्लीज विज साहब विज साहब प्लीज कोऑपरेट। नहीं प्लीज कोऑपरेट प्लीज। चलिए माननीय चुप कर दो भाई यार, पूछ लो जी क्वेश्चन। हाँ पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम साहब को यही कहना चाहूंगा कि जो रतिया शहर है इधर हमारे पंजाब के उसमें साथ ही बिल्कुल पड़ता है। जो भी सिरसा, फतेहाबाद और इधर राजस्थान से जो लोग चंडीगढ़ जाते हैं रतिया होके जाते हैं, और जो इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं काफी लोग जो पंजाब के विदेश जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि रतिया शहर में एक इस बाईपास बने ताकि लोगों को ये जो रोज के यहाँ ट्रैफिक जाम होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे निजात मिले। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से यही कहूंगा कि रतिया शहर के इसके एक बार से एक बाईपास बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने पंजाब के बॉर्डरिंग जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, रतिया बुदलाडा जो सड़क है उसकी वाइडनिंग का प्रपोजल ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और टेंडर जल्द इनवाइट हो जाएगा। जहां रतिया टोहाना सड़क की बात है उसकी वाइडनिंग की बात है, उसकी भी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी टोहाना गए थे, अनाउंसमेंट कर दी थी और जल्द उसका भी टेंडर एस्टिमेट्स बनते ही हम फ्लोट करने का काम करेंगे। शहर ऑलरेडी 4 लेन है, पर माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, क्योंकि अर्बनाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ट्रैफिक डेंसिटी का हम तुरंत 1 महीने में सर्वे करवा लेंगे। अगर सर्वे फिजिबल आता है तो जरूर सरकार उस पर विचार करेगी।
माननीय डिप्टी सीएम साहब, जो हम बात कर रहे हैं पंजाब बॉर्डर से लेके राजस्थान बॉर्डर तक, वो 185 करोड़ रुपए मंजूर हुए। माननीय सीएम साहब की मैं धन्यवाद और आपका धन्यवाद करूंगा। रतिया टोहाना रोड भी सीएम अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन बाईपास नहीं है इन दोनों सड़कों को जोड़ने के लिए। अगर ये बाईपास बनता है तो टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा बहुत एक बड़ी बात होगी हमारे सरकार के लिए कि इन लोगों को सुविधा मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वे इसका तुरंत आदेश दे देता हूं। जैसे ही फिजिबिलिटी और ट्रैफिक डेंसिटी हमारी आएगी उसके उपरांत सरकार निर्णय लेगी। धन्यवाद धन्यवाद। श्री जगदीश नायर जी। सर, क्वेश्चन नंबर 2। सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द फ्लोर। सर, मैंने उत्तर पढ़ लिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि LC 556 पर आरोबी गौड़ौता रेलवे फाटक से होडल रोड पर यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों का बहुत लंबा ट्रैफिक बन जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। यूपी, राजस्थान, हरियाणा का ये मुख्य मार्ग है और मंडी भी इसी रास्ते पर पड़ती है। यहाँ ROB बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी, डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि इसकी DPR के लिए आपने कहा है कि इसकी ये DPR कब तक तैयार होगी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। दूसरा, आपने LC 552 धुलवाना टू चमेली वन रेलवे फाटक ROB बनाने की आपने इनकार किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये गांव एक तरफ रह जाता है, सारा इनका खेतीबाड़ी का कार्य दूसरी तरफ है और उत्तर प्रदेश से वाहन यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ भी बड़ी भारी दिक्कत यहाँ बनी हुई है। कई बार यहाँ पशुओं के साथ भी हादसे हो गए हैं और आम जन यहाँ फंसा रहता है और कई दुर्घटनाएं भी यहाँ बढ़ी हुई हैं। तीसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, LC 556 बंचारी से डकोरा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी और आपका भी, आपने मंजूरी दे दी। और चौथे, LC 560 ये बंचारी से डकोरा की आपने मंजूरी दी है, इसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बड़ा हमारे लोगों को आपने तोहफा दिया है। LC 560 मीतरौल से दीगौट, इसमें भी आपने धन्यवाद मैं आपको अदा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आपने वहां की जन समस्या को समझा। और डिप्टी सीएम साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पांचवा जो है LC 557B दिल्ली मथुरा रोड से मरौली सिया खामी रोड, बड़े गांव और सारा ट्रैफिक इधर से गुजरता है। आपने कहा है कि इसकी DPR तैयार हो रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा DPR जल्दी तैयार करा के और इसका कार्य भी तेज गति से कराया जाए। LC 556 बंचारी से गौड़ौता रोड, मान्यवर, यहाँ से अधिकतर ट्रैफिक बाजार के लिए आता है और यहाँ बहुत लंबी कतार लगी रहती है। इस पर भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, इस रोड पर भी ROB बनाया जाए। धन्यवाद साहब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद ही ब्यौरा सारी सड़कों का दे दिया। सिर्फ 2 का मैं सदन के आगे रखना चाहूंगा। जो एक तो 556A है, वो इसलिए अभी फिजिबल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, मकान दुकानें तोड़नी पड़ेगी। उसका ऑल्टरनेटिव रूट हम आगे एग्जामिन करा लेंगे क्योंकि राइट ऑफ वे वहाँ रिस्ट्रिक्टिव है। और दूसरा जो इनने बताया कि 556 वो मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, तो हम मार्केटिंग बोर्ड को लिखकर दे देंगे कि अगर वहाँ राइट ऑफ वे है और वो रोड हमें ट्रांसफर हो सकती है तो हम रेलवे से टेकअप कर लेंगे। जहाँ आपने बताया इसका दिल्ली मथुरा रोड टू मरौली का, इसकी GAD अप्रूव हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है। अब इंडियन रेलवे जैसे ही इसका नक्शा अप्रूव कर देगी, हम टेंडर इसको आगे करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर सबसे ज्यादा जरूरी ये जो गौड़ौता रेलवे फाटक वाला है, ये सारी आम जनता की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी गए थे, तब भी ये मांग उठी थी जनसंवाद के अंदर। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। क्वेश्चन नंबर 3 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका भाग क श्रीमान जी, हरियाणा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जिला महेंद्रगढ़ के आसपास की वायु गुणवत्ता की निगरानी जिला के लघु सचिवालय में
स्थापित प्रवेश में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन के माध्यम से लगातार की जा रही है। 1/4/2022 से 15/8/2023 तक वायु गुणवत्ता का डाटा दिए गए उत्तर के साथ अनुबंध 1 पर रखा गया है। नांगल चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र के गांव धोलेडा में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जुलाई 2023 में एक मैनुअल मॉनिटरिंग मापक यंत्र के माध्यम से प्रवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी गई है, जिसका डाटा अनुबंध 2 पर रखा गया है। भाग है सिविल सर्जन नारनौल ने दिनांक 24/6/2022 से 2/7/2022 तक गांव धोलेडा तथा आसपास के 10 गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। 657 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें 3% के लंग्स इन्फेक्शन को असामान्य पाया गया। भाग ग जिला प्रशासन तथा वन विभाग हरियाणा द्वारा जुलाई 2023 में 3,75,000 वृक्षों के पौधरोपण का विशेष अभियान चलाया गया, जिनमें से 70,000 पौधे नांगल चौधरी निर्वाचन क्षेत्र में रोपे गए। स्टोन क्रशर तथा खनन की जाने वाली सड़कों पर नियमित रूप से पानी छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। भाग घ केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिला महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के निकट 5 निरंतर प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा धोलेडा मुख्य सड़क तथा धोलेडा बाईपास को सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने बारे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सीमेंट के रोड क्रशर जोन को बना दी, उसके लिए तो इनका धन्यवाद। लेकिन मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय कुछ और थे और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने ये पूछा था कि क्रशिंग जोन धोलेडा क्रशिंग जोन में कोई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने की कोई स्टडी की गई है क्या? इसके जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि नारनौल मिनी सेक्टेट पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है और नारनौल मिनी सेक्टेट है वो धोलेडा क्रशर जोन से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो वहां का डाटा तो क्रशिंग जोन का डाटा नहीं हो सकता। नंबर 2, इसके साथ मैंने अगला ये पूछा था कि क्या कोई अध्ययन किया गया है कि इसका जो पोल्यूशन है इसका लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, आसपास के गांवों के, धोलेडा और आसपास के गांवों के? उसके जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि एक जुलाई के महीने में कोई कैंप लगा था, हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप कैंप में ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नापने से पॉल्यूशन का इंपैक्ट नहीं पता होता। पॉल्यूशन इंपैक्ट के लिए तो एक डीप स्टडी करनी होती है, एक्सरे वगैरह करना होता है, लोगों की सांस वगैरह की जांच करनी होती है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि सिलिकोसिस का एक केस मेघोदबिंजा में ऑलरेडी हो चुका है, उसकी डेथ भी हो चुकी है इस पेशेंट की। तीसरी बात मैंने पूछी थी कि कोई प्रोग्राम डिपार्टमेंट स्पेशल प्रोग्राम कोई प्लान कर रहा है क्या वहां की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंप्रूव करने के लिए? तो मंत्री महोदय ने कहा कि 17,000 पेड़ नांगल चौधरी हल्के में लगा दिए गए हैं। हल्के में पेड़ लगे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्रशर जोन में पेड़ या तो लगाए नहीं गए, लगाए गए हैं तो सर्वाइव नहीं किया। और पेड़ लगाने से सिर्फ क्रशर जोन की डस्ट कंट्रोल नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय। अंतिम बात जो मैंने प्रश्न पूछा था इनसे कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्पेशल स्कीम है क्या, कोई स्पेशल डिवाइस लगा के, और जो डस्ट वहां उड़ती है उस डस्ट को अरेस्ट करने का कोई उपाय ये कर रहे हैं क्या? उसके जवाब में मंत्री जी ने बताया कि भाई पक्का रोड बना दिया और एक मैनुअल कोई अभी मॉनिटरिंग सिस्टम जुलाई के महीने में शुरू किया है। वहां मैनुअल सिस्टम, वो शायद मैंने प्रश्न जब भेजा है तो प्रश्न भेजने के बाद में, मिलने के बाद में शायद शुरू किया है। उसका डाटा, उसका रिजल्ट एनेक्सर 2 पे दिया हुआ है इन्होंने। वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उसमें लिखा है एक जगह कि एयर सैंपल्स की बजाय, मैंने एयर क्वालिटी का पूछा था, उन्होंने लिखा कि वाटर सप्लाई बूस्टिंग स्टेशन
of PHED, Public Health Engineering Department at विलेज धोलेड़ा नगर चौधरी, उसके सैंपल्स लिए गए हैं। और रिमार्क्स के कॉलम में लिखा है द वैल्यू आर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पानी के सैंपल से एयर की क्वालिटी की कैसे जांच हो गई। एनीवे, मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले 30 साल पहले लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक प्रिंसिपल ले डाउन किया था। उसमें कहा था पोल्यूटर पेज का प्रिंसिपल था कि जो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा वो उसको उसके लिए खर्चा देगा। तो सरकार जब वो लोग जितना हमें डैमेज कर रहे हैं उनसे उनके ऊपर सेस लगाए, टैक्स लगाए और कोई ऐसी डिवाइस वहां लगाए जिस डिवाइस से उसका पोल्यूशन कंट्रोल हो। मैं बड़े सिंपल से 2-3 बातें बताता हूं मंत्री जी से। मैं सिर्फ ये, क्योंकि आप ये कहोगे भाषण दे रहा, तो मैं पर्सन के रूप में पूछ रहा हूं, पर्सन के रूप में पूछ रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं प्रश्न तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मंत्री जी आप सप्लीमेंट्री, एक तो पहली बात यह है अभय जी, आप सप्लीमेंट्री पूछिए कि क्या मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। आप पूछिए, वो पूछिए सब। मैं पूछ रहा हूं, मैं एक तो ये पूछ रहा हूं कि कम से कम उनकी जो डस्ट की कन्वेयर बेल्ट है जहां से डस्ट जाती नीचे गिरती है, उसके ऊपर क्या उनको कवर करने की स्कीम सरकार के पास कोई है, कोई योजना है जिनको कवर कर दिया जाए ताकि वो डस्ट जो है ओपन एयर में ना जाए। एक तो पहला तो मेरी सप्लीमेंट्री है। दूसरा यह है कि एक हाई राइजिंग वॉल्स, उसके साथ दीवार बनाने की कोई स्कीम है कि बहुत ऊंची दीवार बना दें ताकि डस्ट को जब ऊपर उठती है तो एयर। आपका सुझाव दे रहे हैं आप? सुझाव मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या ऐसी कोई प्लान है क्या आगे के लिए? आप इसको प्रश्न के रूप में ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। और तीसरा यह है कि स्प्रिंकलर सेट, मतलब बड़ा नॉर्मल सा कोई आम लेमैन भी बता देता है कि भाई वहां अगर पानी चला जाए, इनकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी है कि फवारे, वहां जो डस्ट प्लांट है उसके साथ फवारे लगाए जाए। मैं तो इनको पानी का सोर्स भी बता रहा हूं, उसके जस्ट 2 किलोमीटर दूर बकरीजा के माइंस हैं, उसमें इतनी गहरी खुदाई होगी, उसमें पानी भरा है, उसमें से पानी लेके अगर रेगुलरली स्प्रिंकलिंग करवा दें उस पर तो भी डस्ट कंट्रोल हो सकता है। तो दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, मैं सेकंड टाइम ये प्रश्न लेके आया हूं। मैं पिछले विधानसभा में माननीय विपुल गोयल जी जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि अब हर हफ्ते हम रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे। अध्यक्ष जी, आश्वासन देने के बाद में, अगर हाउस में एश्योरेंस देने के बाद में कुछ भी काम नहीं होता तो फिर दोबारा आना ही पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि लोगों की हेल्थ जो है वो ज्यादा जरूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को पता है। आप ऐसा, हम कहते हैं कि वहां पत्थर पीसो, लेकिन ऐसा काम ना करो ताकि उसको, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। तो मंत्री जी से सिर्फ ये आश्वासन चाहूंगा कि आप इनका इसका इलाज करवा दें। धन्यवाद मंत्री जी। एक मिनट पूछ लिया उन्होंने, 2-3 कितनी मान्य सदस्य ने जो सुझाव दिए, एक तो उन्होंने कहा जो कन्वेयर है उसको कवर कर दें। एक मिनट, कन्वेयर को कवर करने की बात कही उन्हें, तो निश्चित तौर से इस पर विचार किया जा सका, हम विचार करेंगे इस पे। दूसरा उन्हें फुहारे की बात भी कही, पानी की बड़ी दिक्कत है वहां, लेकिन उन्हें उसका एक स्रोत बता दिया कि वहां से पानी लिया जा सका, तो इस पे भी हम विचार करेंगे। जो पेड़ लगाने की बात उन्होंने कही, 350 पेड़ लगाने किसी भी क्रस्टर के लिए जरूरी है, और अगर उन नहीं लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पेड़ लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। जो पॉल्यूशन की भी आपने बात कही कि आपने नहीं, तो 5 मैंने लिखा इसमें, आपको बताया था पहले मैंने, महेंद्रगढ़ में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र के निकट 5 निरंतर प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी वो काम भी हम कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया, एक सेकंड हो गया, इसको लंबी बहस नहीं करनी। मैं ना बिल्कुल नहीं, हो गया जी, हो। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, नहीं तो वो सेटिस्फाइड है अभय सिंह जी, आप नहीं वो सेटिस्फाइड है, वो आप क्वेश्चन लगाइए ना, फिर क्वेश्चन लगा के पूछिए। नहीं लगाते, ये बात गलत, ये बिल्कुल गलत एलिगेशन लगा रहे हो आप। हम ड्रॉ फ्लोर से क्वेश्चन निकालते हैं। नहीं आप पूछिए। नहीं
आप अपना प्रश्न लगाइए, आप प्रश्न लगाइए, उसका उत्तर मिलेगा ना, उस पे नहीं, वो उस पे वही। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री रण सिंह मान पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री नरेंद्र गुप्ता जी। प्रश्न संख्या 4। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर उन्होंने दिया है, मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र के सूरदास जी की जन्मस्थली सिही गांव सेक्टर 4, 6, 7, 8 व बल्लौड़ विधानसभा क्षेत्र से भी त्रिखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी सेक्टर 3 के साथ साथ ही तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भी लाखों लोग इसी कट से दिल्ली के लिए निकलते हैं। और मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन 0R में उठाया था, इससे बहुत ज़्यादा जाम जब दिल्ली जाने वाले लोगों को बल्लौड़ तक जाना पड़ता है। बल्लौड़ में जो अंडरपास बना हुआ है वहाँ कई किलोमीटर तक का जाम लगता है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है, उप मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि FMDA की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फरीदाबाद में की है। यू टर्न बनाने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। NHI में आप प्रस्ताव लेके जाएं, बहुत खुशी होगी। जो मुझे उत्तर मिला है, इन्होंने खुद माना है कि इसका रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग करता है, इसलिए NHI द्वारा प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। जनता को सुविधाएं प्रदान करने और सुगम करने के लिए FMDA द्वारा इस मुद्दे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI के समक्ष उठाया जाएगा। तो मेरा तो सरकार से यही डिमांड है कि यू टर्न का बनाने का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता और उससे सुविधा जनता को ज़्यादा मिलेगी। जितने भी अंडरपास बने हैं वहाँ जाम की फिर भी समस्या लगती है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि लाखों लोग जो 3-3 विधानसभाओं के क्षेत्र की जनता परेशान है, आदरणीय मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी बैठे हैं, विधायक हमारे तिगांव से बैठे हैं, कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा NHI के द्वारा इतनी अच्छी रोड बनाई जा रही है, तभी भी अगर राज्य सरकार को थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़े तो उसके लिए कोई ना कोई आश्वासन आपके माध्यम से आज जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये दिलवाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास PWD डिपार्टमेंट है, हमने उनसे DPR बनवा लें। हमने 2 और भी DPR पहले बनवाने की बात की थी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। तो आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरा प्रार्थना है कि आज कम से कम DPR के लिए तो एश्योरेंस दें कि इमीडिएटली PWD डिपार्टमेंट इस पे यू टर्न की DPR बनवाए, क्योंकि अब गुड़गांव आप जाइए, रेवेन्यू की दृष्टि से फरीदाबाद में मुझे लगता है हरियाणा में सेकंड, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। इसके दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। गुड़ियर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ 6 सेक्टर में जो कि GST देकर इस पूरे राज्य का झोली भरती है। इस छोटे से पैसे के लिए बार बार जनता को दुखी हम ना करें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उप मुख्यमंत्री जी आज कम से कम DPR बनवाने की घोषणा तो अभी जरूर करेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। एक मिनट नीरज जी, हो गया बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात रखी नेशनल हाईवे के रिलेटेड, और ये समस्या शेरशाह सूरी मार्ग का हिस्सा है और निरंतर इस पे काम चला है ओवर पीरियड। इसमें कई फ्लाईओवर्स भी बने हैं और कई फ्लाईओवर्स के नीचे से व्हीकल अंडरपासेस भी बनाए गए। ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं गुडियर चौक की, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन आने के कारण फ्लाईओवर बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ लैंड अवेलेबिलिटी नहीं थी। मगर इस विषय को हमने अधिकारियों के साथ भी चर्चा किया है और मैं अश्योर करता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम तुरंत NHAI को लिखकर भी भेजेंगे। एक नहीं 2 ऐसे बॉटलनेक्स हैं पूरे मथुरा दिल्ली रोड पर फरीदाबाद के अंदर, चाहे वो NIT की बात हो, चाहे वो बल्लभगढ़ की बात हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो। इन दोनों पॉइंट्स को इसकी स्टडी भी कराया जाएगा। और जैसे गुड़गांव में हमने, चाहे वो राजीव चौक पे करा हो, चाहे वो एम्बियंस मॉल के आगे दिल्ली बॉर्डर के अंदर हमने हाईवे के नीचे से अंडरपासेस बनाए हैं, फिजिबिलिटी NHAI करे और स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे, चाहे उसमें FMDA आएगी, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद आएगी, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे इसको तुरंत हम टेकअप करेंगे। क्योंकि ये एक नहीं, कम से कम आप मानिए 4 सेक्टर्स
ओल्ड फरीदाबाद की और फिर बल्लभगढ़ की, और ये सारी पॉपुलेशन जो आगे पलवल तक से मोटरिंग करती है, उन सब के लिए एक बॉटलनेक बना है और इस बॉटलनेक को सुलझाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। धन्यवाद करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आश्वासन दिया, पर डायरेक्टली डीपीआर के लिए, क्योंकि देखिए एनएचआई ने अभी इस नेशनल हाईवे पे 4-5 अंडरपास पास किए हैं, पर इस जगह पे जैसे कि मेट्रो स्टेशन की बात की है, जगह की वैसे कमी नहीं है, पर एनएचआई ने अभी बार बार में उनके पास जाने में बहुत समय लगेगा, पर जनता बहुत दुखी है। और मुझे लगता है बजट ज़्यादा नहीं है, जो डीपीआर मैंने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है, 90 करोड़ का 2 यू टर्न बनाने का खर्चा है। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, मूलचंद शर्मा मिनिस्टर की तरफ से खड़े नहीं हो रहे हैं। जनता सबसे ज़्यादा दुखी बल्लौड़ की है कि बल्लौड़ में इतना जाम लगता है कि 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाम होता है। तो यू टर्न में हम आ रहे हैं, जब तो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, तो कम से कम डीपीआर जो ज्यादा 20-25 लाख रुपए एश्योरेंस दे दी आपको, डीपीआर की एश्योरेंस चाहिए जी, डीपीआर की कोई एश्योरेंस ज्यादा रुपए खर्चा नहीं होते, डीपीआर की एश्योरेंस दे दी अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी के द्वारा जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल हाईवे है ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, हम तो सिर्फ कॉस्ट शेयरिंग करेंगे। डीपीआर बनाने का काम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ये आज आपको श्योर कराता हूं कि बाय मिडनाइट टुडे हम चिट्ठी की कॉपी आपको भी सीसी कर देंगे कि हमारी तरफ से इस पे दोनों कट्स को अंडरपास के लिए फिजिबिलिटी स्टडी भी, डीपीआर भी, और जो कॉस्ट शेयरिंग आएगा उसके लिए हरियाणा सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी। चलिए श्रीमती नैना, हो गया। तो अब तो जो कहा आपने वो बड़कल पे यू टर्न बनाने के लिए डीपीआर एफएमडी के द्वारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने काम किया है। मेरा फिर प्रार्थना है पूरा स्टडी कर लें कि डीपीआर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हरियाणा ही कराएगी, और वो कि एफएमडी ने पैसा दिया है पीडब्ल्यूडी को, तो ये बहुत थोड़ा सा खर्चा है। वो काम फिर हम उनको लेके माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ हम नितिन गडकरी से मिल लेंगे, पर एक डीपीआर बन जाए तो कॉस्ट शेयरिंग की बात करें। एक बार व्यक्तिगत रूप से मिल लो।